मेरे सीने में जो ये जख्म है ये तो फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कहते थे हमारे देश के सच्चे सपूत शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, जो हमारे सच्चे सपूत है, जिसको हमारे देशवासी बहुत ज़्यादा तो जानते ही नहीं है। उन्होंने क्या हमारे देश के लिए, कहीं ऐसे सच जो आप नहीं जानते वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान में, जो अभी पड़ता है बंगा क्षेत्र, उसमें वहाँ उनका जन्म हुआ था, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही 50 से ज़्यादा एक्स्ट्रा किताबें पढ़ ली थी, यानी वो किताबें जो इकोनॉमिक के बारे में, जो क्रांति के बारे में, जो दूसरे देशों में हुई थी उनके बारे में। उन्होंने अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहे। उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें जेल के अंदर पढ़ ली और 250 से ज़्यादा किताबें जब वो कॉलेज में थे उस समय उन्होंने पूरी की। तो भगत सिंह केवल हथियारों की क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि विचारों की क्रांतिकारी करने वाले वो असली क्रांतिकारी थे हमारे देश में। भगत सिंह की फैमिली में हमेशा देशभक्ति की भावना रही। उनके चाचा अजीत सिंह जो कि देशभक्त थे, उन्होंने देश के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके घर पर अक्सर मीटिंग्स हुआ करती थी देश को आज़ाद कराने के लिए। तो वहाँ से ही जब वो बचपन में उनको सुनते थे, उनका बहुत इंटरेस्ट था, उनका अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जुनून वहाँ से ही शुरू हुआ। उनके जो इंस्पायर करते हैं सबसे ज़्यादा करतार सिंह सरावा, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में 19-20 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो उनके सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे, सबसे बड़ी उनके लिए प्रतिभा थे, जिनको देखकर उन्होंने ये कदम चुना। भगत सिंह के पिता जब एक बार बचपन में बीज बो रहे थे आम के, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों बो रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने, कि इन पर आम उगेंगे और आम उगेंगे बड़े वृक्ष पर। तो उन्होंने कहा, मैं बंदूकें बोऊंगा, जिससे और बंदूकें उगेंगी और मैं इन अंग्रेजों को खत्म कर दूंगा, इन्हें हमारे देश से भगा दूंगा। हमारे देश के कई हजारों लोगों को मार दिया गया, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, तो वहां पर लाशें बिछ गई थी। इसके बाद में भगत सिंह के घर से वो 40 किलोमीटर के लगभग दूर था। भगत सिंह जब बचपन में थे तो वहां से वो पैदल चल के गए और वहां की जो मिट्टी है जो खून से लथपथ थी उसे एक बोतल में भरकर लाए और उन्होंने शपथ ली कि मैं अपने इन देशवासियों की जो शहादत है इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। और उसके बाद उनकी जो माता जी थे, उनके घर वाले थे, उन्होंने उसकी शादी करने का डिसाइड किया 17 साल की उम्र में कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने खत लिखकर वहां से वो भाग गए कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मेरी शादी आज़ादी से हो चुकी है, मेरी दुल्हन आज़ादी है, अब मैं किसी और को दिल नहीं दे सकता। मेरा सिर्फ एक ही फोकस अपने देश को आज़ाद कराने का, और अब उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई दूसरे इंसान की जगह नहीं है जिसको मैं अपना टाइम दे सकूं। तो वहां से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल इनको ज्वाइन कर लिया और इन्होंने कोकरी कांड किया जब ये 18 साल के थे। अंग्रेजों का जो खजाना था उसको इन्होंने लूट लिया। उसमें बाद में हुआ क्या कि जो अशफाक उल्लाह खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तो वहां से ये और ज्यादा मोटिवेटेड हुए। राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये बात उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। फांसी जब उनको दी गई तब भी उनका यही नारा था। तो वहां से भगत सिंह और इंस्पायर हुए। इसका मतलब शायद आप नहीं जानते हो, आपने सुना तो बहुत बार होगा, बचपन में किताबों में पढ़ा होगा। सरफरोशी की तमन्ना मतलब अपना सिर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी हमारी जो सर कटाने की, जो बलिदान देने की जो तमन्ना है वो ज्यादा बड़ी है, या जो कातिल है, जो हमारे दुश्मन है, उनकी बाजुओं में ताकत ज्यादा है, या हमारा जुनून ज्यादा है, ये इसका मतलब है। भगत सिंह जी ने बाद में लाला लाजपत राय, जो कि उनके गुरु के समान थे, लाला लाजपत राय ने बाद में उन्हें कन्विंस किया कि हम इनका जो गुरु का है विरोध करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो भगत सिंह और उनके साथी मान गए। तो जब उन्होंने साइमन कमीशन को लाहौर स्टेशन पर उन्होंने भगाया, यानी उनका विरोध किया, तो 1925 में जब वो लाला लाजपत राय के साथ थे, तो जो वो वहां के जो ऑफिसर थे स्कॉट, उन्होंने ऑर्डर दे दिया उन पर लाठीचार्ज करने का। तो जिससे बहुत से लोगों को, भगत सिंह वगैरह, इनको बहुत ज्यादा पीटा गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत भी हो गई, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। वहां से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने कसम खा ली कि हमें इनका बदला लेना है। और स्कॉट जिसने ऑर्डर दिया था उसकी हत्या का उन्होंने प्लान डिसाइड किया। लेकिन थाने के बाहर स्कॉट तो नहीं निकले, लेकिन जो सॉन्डर्स नाम का जो उनके साथ जो अधिकारी था जिसने ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि स्कॉट ना सही, सॉन्डर्स ही सही। तो उन्होंने इस पर फायर कर दिया राजगुरु ने। बाद में भगत सिंह ने उसके माथे में गोलियां दाग दी और वो वहां से भाग निकले। भागते समय जब एक हिंदुस्तानी जो पुलिस ऑफिसर था वो उनके पीछे भागा, तो चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो, चले जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तो उन्हें फिर उसको भी मारना पड़ा।
उसके बाद पूरे शहर में उन्होंने पर्चे चिपका दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मारकर ले लिया। अंग्रेजी हुकूमत में और देश में हलचल मच गई थी, पहली बार ऐसा किसी ने किया था। तो अंग्रेजी पुलिस और पूरा प्रशासन उनको पकड़ने के लिए लग गया। तो उन्होंने, जो भगत सिंह थे, उन्होंने अपना पूरा वेशभूषा बदल लिया, क्योंकि उन वो पहचाने जा चुके थे कि एक उनमें सरदार है, क्योंकि उनका जो पहनावा था सरदार का अलग ही होता है। तो सरदार है, उसके कारण उन्होंने अपनी बालों को, दाढ़ी को काट दिया और उन्होंने एक जेंटलमैन का रूप धारण किया। उन्होंने मूंछ रखी और जैसे अंग्रेजी सूट बूट पहने और हेट रखी। जो राजगुरु थी, उनकी भाभी जी के साथ उन्होंने झूठा मतलब नाटक किया, जैसे इनकी पत्नी है तो वहां से वो निकले, उन्होंने झूठा नाटक किया। पुलिस चारों तरफ थी, स्टेशन पर, बसों में, सब जगह, लेकिन वहां पर वो उनको पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने अपना पूरा चेंज कर लिया था और वहां से वो निकल गए। बाद में उनकी टीम ने, चंद्रशेखर आजाद ने और बटुकेश्वर दत्त, इन सब लोगों ने प्लान किया, जिसमें बटुकेश्वर दत्त जी भगत सिंह के साथ थे। उन्होंने एक छोटा बम बनाया, मतलब जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हो, उसमें धुआं ज्यादा निकले। तो उन्होंने असेंबली में, जो उनकी संसद थी, वहां पर पर्चे लिख कर ले गए और वहां पर उन्होंने बम फेंका खाली जगह पर, ताकि किसी को हानि ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे। और वहां पर उन्होंने पर्चे फेंके, धुआं धुआं हो गया असेंबली में, सभी घबरा गए। तो उन्होंने वहां पर पर्चे फेंके कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, और वो वहां से भागे नहीं। जानबूझकर उन्होंने अपने आप को पकड़वाया, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश को जिंदा रखने के लिए हमें मरना होगा। वो अपनी मौत को बुना रहे थे कि किस तरह हम मरकर लाखों हिंदुस्तानियों, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो आत्मा मरी हुई है उसको जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था, जो गांधी जी ने शुरू किया हुआ था, वो चोरा चोरी कांड में 1922 में वापस ले लिया गया था। क्योंकि वहां पर कुछ पुलिस वालों ने, जब उनकी हत्या कर दी गई थी, पूरे थाने को जला दिया गया था। क्योंकि जो आंदोलन करता थे वे शांति से आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजी शराब और कपड़ों का। असहयोग आंदोलन वो था कि अंग्रेजों की सारी चीजों का बहिष्कार करे, मतलब उनका यूज ना करे। तो वो आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसके कारण पुलिस वालों को वहां पर दफना दिया गया, जला दिया गया उस थाने में, जिसके कारण गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। तो वहां से बाद में उन्हें पकड़ लिया गया, और उन्हें पकड़ने के बाद पता चला कि उनके सॉन्डर्स की हत्या में भी उनका हाथ है और कोकारी कांड में भी उनका हाथ है। तो उन्हें बाद में फांसी की सजा सुनाई गई, 2 साल का उन्हें कारावास दिया गया। तो फांसी की सजा सुनाने के वो जब जेल में थे, तो जेल में भी उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा। वो किताबें पढ़ते थे, वो लेख लिखते थे जो अखबारों में बाद में छपते थे। वो अपनी आवाज को बाहर पहुंचाते थे। वो कहते थे कि मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में रहकर भी आजाद हूँ। वो कहते थे एक दिन ऐसा होगा कि ये जमी हमारी होगी, ये आसमां हमारा होगा। तो बाद में जब भी कोई उनसे मिलने आता था, तो वो कहते थे कि किताबें लेकर आए, क्योंकि उन्हें लेनिन और मार्क्स इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेनिन ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने रसिया को आजाद कराया था, और मार्क्स, जिनकी सोच आप जानते होंगे, मार्क्सवादी सोच, जो गरीबों के होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ थे। तो उनके बाद में जब वहां पर जेल में बहुत अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, ना सोने की अच्छी जगह, ना उन्हें अखबार दिए जाते थे, ना उनके लिए किताबें मौजूद थी, और उनका जो खाना था वो जानवरों जैसा था। तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और 64 दिनों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। पहले तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं छोड़ा और उसमें उनके एक साथी की मृत्यु भी हो गई। बाद में जब अंग्रेजों को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और उनकी वो मान ली गई, 24 मार्च 1931 को उनकी फांसी की डेट फिक्स कर दी गई कि इस तारीख को इनको फांसी दी जाएगी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को। पूरे देश में हड़कंप मच चुका था। तो अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई थी कि इस तारीख को कहीं बवाल ना हो जाए, पूरे देश में कहीं लाशें ना बिछाए, क्योंकि जेल के बाहर बहुत आदमी आने की आशंका थी। तो उन्होंने क्या किया, इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक दिन पहले ही, यानी जो फिक्स टाइम होता है उस पर ही फांसी दी जाती है। रात में फांसी दे दी गई उनको, 12 घंटे पहले, 7 बजे फांसी देनी थी, सुबह 6 या 7 बजे, तो उन्होंने शाम को ही फांसी दे दी गई 23 मार्च को। जब आखिरी बार उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो उनकी जो फांसी की डेट थी, तो वो अगले दिन थी, 24 तारीख को यानी, लेकिन उन्हें पहले ही बुला लिया गया, तो वो पढ़ ही रहे थे। तो जब उनसे कहा गया कि तुम्हारी फांसी की डेट कल नहीं आज है, तो आपको फांसी दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि रुको, तुमको दिख नहीं रहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यानी लेनिन थे, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनकी सोच देखिए, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने बाद में उस पेज को मोड़ कर रख दिया जैसे कि वो फिर आएंगे पढ़ने। उनका जब वजन नापा गया फांसी देने से पहले, तो उन सबका वजन बढ़ गया था। अंग्रेज परेशान थे कि जब किसी को फांसी दी जाती है, किसी की मौत जब उसको पता होता है कि हम मरने वाले हैं, तो उसका टेंशन ये हमारे ऐसे ही वजन घट जाता। लेकिन ये कैसे इंसान है जिनका वजन और बढ़ रहा है, खुशी हो रहे हैं मरते मरते भी। उन्हें जब रात में ले जाया गया, तो वहां जाकर भी उन्होंने कहा कि हम
हमारे ऊपर कपड़ा ना डाले और हमारे हाथ ना बांधे। और वहां पर भी उन्होंने जो फांसी थी उसको चूमा और उस पर वो चढ़ गए। वहां पर भी उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, भारत आजाद होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इनकलाब जिंदाबाद करते करते वो वहां पर उनकी फांसी दे दी गई। शहीद भगत सिंह, जिनको कई लोगों ने आतंकवादी भी लिखा पहले के इतिहासकारों ने, तो हमें बताना है कि वो आतंकवादी नहीं, वो देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। उनकी मेंटेलिटी देखिए, उनकी मेंटेलिटी थी कि मुझे मरना होगा, हमें मरना होगा, तभी देश के जो लोग हैं वो जागेंगे, जब वो जिंदा होंगे। तो ऐसे सपूत की धरती पर हम पैदा हुए, हमें गर्व है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके बारे में बताएं। और भगत सिंह की आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप भगत सिंह की लाइफ में क्या सीखेंगे उनसे वो हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।